आदाब। जैसा कि लखीमपुर न्यूज़ ने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम एक साहित्यिक और उर्दू अदब का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, उसी कड़ी में आज हम अपनी पहली एपिसोड आपके दरमियान रख रहे हैं। और आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं शहर के मायानाज शायर, जो तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं, बल्कि अगर उनको तंज़ो मिज़ाह का बादशाह कहा जाए तो कम न होगा। बहुत सी किताबें उनकी मंजर आम पे आईं, बहुत से प्रोग्राम्स उन्होंने अब तक किए हैं, बल्कि लखीमपुर ज़िले के शायद वो पहले शायर हैं जो दूरदर्शन और रेडियो पे अपना प्रोग्राम नश्र करवा चुके हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कादिर लखीमपुरी से। उनकी बज़्म अदबी संगम के नाम से थी, जिसके तहत हम उर्दू अदब और हिंदी साहित्य के प्रोग्राम अपने चैनल पे नश्र किया करेंगे। आइए आपकी मुलाकात हम करवाते हैं कादिर लखीमपुरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको शेर व शायरी का शौक़ कब से हुआ और आपने कब से शेर व शायरी शुरू की? ये बात गालबन 68-69 की होगी, जब दिलावर सिगार लखीमपुर में हमेशा हर मुशायरे में दशहरे के मेले के मुशायरे में आया करते थे, और कोई मुशायरे होते भी नहीं थे, बस ज़्यादातर वही मुशायरे होता था। एक मुशायरा साल में हुआ करता था और छोटे छोटी नश्ते वगैरह हुआ करती थी, उससे कोई लेना देना नहीं। मगर ये जो मुशायरा होता था इसमें अच्छे अच्छे शोरा हजरात आया करते थे। उसमें दिलावर सिगार साहब जो आते थे, तंज़ो मिज़ाह के शायर थे, उनसे मुझे ख़ास रग़बत थी और मैं उन्हें सुने बगैर, जब सुन लेता था कि वो आ रहे तभी जाता था मुशायरे में, वरना जाया ही नहीं करता था मुशायरे में। इतना मेरे ऊपर उनका असर था। यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ तो मैंने उनके नाम से यहाँ एक प्रोग्राम किया, तो अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं किस मुशायरे में किस सन में गया मुशायरा सुनने के लिए। उसमें दिलावर सिगार ने नज़्म पढ़ी, मूड में आलू से चलू, ये उन्वान था गालबन उसका। और मैं सुबह जब वापस आया तो मैंने उसको इसकी पाबंदी दी, मुझे पसंद आई, इसकी मैंने पाबंदी की और लिखा कि मैंने मूड में आलू तो लिखूँ, अभी लिखता हूँ, जरा मूड में आलू तो लिखूँ। और उसके ऊपर मैंने वो शेर कहे। उसी वक्त मिर्ज़ा मुश्ताक साहब, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी थी उस वक्त, कदीर लाइब्रेरी के नाम से, और बहुत से लोग अदबी ज़ौक़ रखने वाले और साहित्यिक लोग मेरे यहाँ आया करते थे। उस वक्त मिर्ज़ा जी तशरीफ़ लाए, मिर्ज़ा मुश्ताक अली मुश्ताक, जो बाद में मेरे उस्ताद भी हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं शेर लिख रहा हूँ। तो उन्होंने दिखाया मैंने उनको शेर, और उन्होंने देखे, और देखने के बाद उसकी इस्लाह की, और इस्लाह करने के बाद एक पोस्ट कार्ड लिया और पोस्ट कार्ड के ऊपर लिख के उसको कौमी आवाज़ को मीडिया कॉलम निकला करता था उसके। और उसके बाद में मिर्ज़ा मुश्ताक साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं थे, और उन्होंने उसको देखा और देखने के बाद उसकी इस्लाह की, और इस्लाह करने के बाद उसे पोस्ट कार्ड के ऊपर लिख के कौमी आवाज़ अखबार में, जिसमें एक मज़ाहिया कॉलम निकला करता था गिलोरियाँ, उसने उसे भेज दिया। और तीसरे दिन गालबन वो छप के आ गई मेरी नज़्म, और मेरा दिमाग ख़राब कर गई, और उसके बाद से मैं अपने आप को शायर समझने लगा। जल्दबाजी में कोई ख़ास तखल्लुस रखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मेरा नाम सैयद अब्दुल कदीर है, और उसी को थोड़ा सा बिगाड़ के कादिर लखीमपुरी के नाम से मैं लिखने लगा, और आज तक लिख रहा हूँ। मेरी बहुत सी किताबें आ चुकी हैं, मैंने बहुत से मुशायरे किए भी, अपने अदबी संगम के नाम से किए। आखिरी मुशायरा खीरी टाउन में मैंने किया, और वो भी इत्तेफाक से फेल हो गया। जैसे ही मुशायरा शुरू हुआ उसी वक्त बारिश आई, और खूब रात भर बारिश होती रही, और वो सिमट के मुशायरा 25-30 लोगों के दरमियान और शोरा के दरमियान हो गया, एक हाल में किया गया टाउन एरिया के, और वो इस तरह से ख़त्म हो गया। इससे पहले एक और मुशायरा मैंने किया, वो सर्दी की नज़र हो गया, वो बहुत अच्छा मुशायरा था,
उसमें भी बहुत से शोरा थे। आपकी जो बज़्म थी अदबी संगम के नाम से, ये कब क़याम में आई और इसमें आपने कितने प्रोग्राम किए? और पिछले काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि बज़्म में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो उसकी क्या वजह रही? क्यों प्रोग्राम नहीं हो पाए, या प्रोग्राम सिर्फ रिसालों और मैगज़ीन तक सिमट कर रहे थे? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। असल में बात ये है कि सन ये गालिबन 76 या 77 की बात है, मैंने अदबी संगम कायम की। उस वक्त किसी हालात के तहत बज़्म अदब ख़त्म हो चुकी थी, और अदबी संगम जब मैंने कायम की तो फ़ौरन उसके बाद जब मुशायरा मैंने पहला थरमंडन के मैदान में किया, और उसमें वो मुशायरा मेरा बहुत कामयाब रहा, और उसके बाद मुसलसल हर साल एक मुशायरा मैं करता रहा। और बड़े मुशायरे जो मैंने दोनों किए वो गालिबन एक सर्दी की वजह से और एक बारिश की वजह से फेल हो गए, इसी तरह से चल नहीं पाए। होती रही अदबी संगम की, और इसके सदर कौसर साहब थे, जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में, इस्लामिया नहीं, वो अबुल कलाम आज़ाद स्कूल में हेड क्लर्क थे, इसी महल्ले महाराज नगर में रहा करते थे। और उसमें सभी शोरा करीब करीब एकदम शामिल होते थे नशिस्तों में। और क्या मैं बताऊँ, हुआ ये कि मैं खुद ही सब कुछ करने वाला था, और लोग कम थे मेरे साथ में जुड़े हुए। पढ़ने के सब शौकीन थे, मगर मेहनत करने के लिए कोई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस वक्त के जो सामाईन थे और आज के जो सामाईन हैं, या जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन में आप क्या फ़र्क पाते हैं? क्या आज की जनरेशन में भी उर्दू के लिए कोई लगाव, उर्दू के लिए या हिंदी साहित्य के लिए कोई लगाव आप देखते हैं? लगाव है, मगर सिर्फ अब आदमी सुनने तक ही मौजूद है, और करने वाले का कुछ नहीं करना चाहता है, और सिर्फ सुनता है, और वो भी बहुत कम सुनता है, क्योंकि अब साहित्य से ही लगाव है। अब तो जब से मोबाइल आ गया है, तब से सारे प्रोग्राम तो मोबाइल में मिल जाते हैं आदमी को, और वो उनको देख लेता है, तसल्ली हो जाती है उसकी है। और आज की उर्दू शायरी और कल की उर्दू शायरी में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि अव्वल तो उर्दू से नाबलद हैं हज़रात सभी, और दूसरे ये कि जो शायर क्योंकि उर्दू नहीं जानते हैं, और जो शायरी उस वक्त पढ़ी जाती थी, उस वक्त वो बहुत अच्छी ज़बान होती थी, और उसको समझने के बाद में मसलन तर्ज़ मिज़ाह का एक शायर दिलावर फिगार, जिसको मैंने जिक्र किया था, वो थे। आज अगर उनकी शायरी पढ़ी जाए, मसलन एक कथा उनका कि नाम पूछा जो एक साहब से, कहने लगे बू अली पुख है। मैंने पूछा भाई पुख से क्या मतलब? हंस के कहने लगे तसल्लुक है। अब उनका मकसद ये कि ऐसे ऐसे शायर भर्ती हो रहे हैं जिनको तखल्लुस कहना नहीं मालूम है, तसल्लुक कह रहे हैं, तो इसका मज़ा नहीं ले सकता आज का आदमी, आज का आवाम। और आफ्ताब लखनवी ने एक बार कहा कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है रक्षण में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं, वो किसको ओढ़ दे जो हर तरह का खाए हो, हलाल खोर की मजबूरियाँ भी होती हैं। और इसी शेर को, इसमें आवाज़ इसकी कोई दाद देने वाला नहीं है, अगर और न वो शायर लोग बाकी हैं, दाद देना तो अलग की बात है। मगर आज इसी शेर को रफ़ीक शादानी ने जब कहा, जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है, इसको फट से जहन पकड़ लेता है और सुन लेता है, मज़ा ले लेता है अभी। इसलिए ये सबसे बड़ा फ़र्क हो गया है। मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि आप अपने कुछ अशार हमारे सामईन, हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। ये एक दुआया 3-4 शेर है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक लड़के ने किया माँ को परेशान बहुत, एक लड़के ने किया माँ को परेशान बहुत, हो गई उसके सताने से वो हैरान बहुत, उसके बर्ताव से बेचारी जो रंजूर हुई,
اس کے برتاؤ سے بیچاری جو رنجور ہوئی اور یہ دعا مانگنے کے واسطے مجبور ہوئی، یہ دعا مانگنے کے واسطے مجبور ہوئی، میرے اللہ دکھے دل کی صدا بھی سن لے، میرے اللہ دکھے دل کی صدا بھی سن لے، ایک مجبور کی بے کس کی دعا بھی سن لے، ایک مجبور کی بے کس کی دعا بھی سن لے۔ یا الہی میرے بیٹے کو تو اچھا کر دے، یا الہی میرے بیٹے کو تو اچھا کر دے، ورنہ کم وقت کو اس دور کا نیتا کر دے، ورنہ کم وقت کو اس دور کا نیتا کر دے۔ اور یہ قطع ملاحظہ فرمائے، عرض کیا ہے کہ گھی دودھ اور شہد کے دھارے چلے گئے، گھی دودھ اور شہد کے دھارے چلے گئے، کشمش کے ساتھ ساتھ چھہارے چلے گئے، کشمش کے ساتھ ساتھ چھہارے چلے گئے، اور اس چل چلاؤ میں قادر کوئی نہ بچ سکا، ماں ان کی اور باپ ہمارے چلے گئے، اور باپ ہمارے چلے گئے۔ اور یہ بھی ایک قطع ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی چاقو کوئی کٹا دکھا کر لوٹ لیتا ہے، کوئی چاقو کوئی کٹا دکھا کر لوٹ لیتا ہے، کوئی لاٹھی کوئی ڈنڈا دکھا کر لوٹ لیتا ہے، کوئی لاٹھی کوئی ڈنڈا دکھا کر لوٹ لیتا ہے۔ اور اسے کیسے پولیس والے پکڑ پائیں گے قادر، اسے کیسے پولیس والے پکڑ پائیں گے قادر، جو ایک ترچھی نظر سے مسکرا کر لوٹ لیتا ہے، جو ایک ترچھی نظر سے مسکرا کر لوٹ لیتا ہے۔ اور ملاحظہ فرمائے، اس کا عنوان ہے ٹاپ رہے ہیں، حیران و پریشان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، حیران و پریشان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، الفت میں کچھ انسان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، الفت میں کچھ انسان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، اور کھاتے ہیں وہ کلہڑ لیے دودھ اور ملائی، کھاتے ہیں وہ کلہڑ لیے دودھ اور ملائی، آئے تھے جو مہمان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، آئے تھے جو مہمان کھڑے ٹاپ رہے ہیں۔ اور یہ مزاح کا خالی شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ پچھواڑے سے میں گھس گیا اس چوک کے گھر میں، پچھواڑے سے میں گھس گیا اس چوک کے گھر میں، دروازے پہ دربان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، دروازے پہ دربان کھڑے ٹاپ رہے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، دو شعر طنز کے، خالص طنز کے شعر، کہ دنیا کی حکومت پہ ہے شیطان کا قبضہ، دنیا کی حکومت پہ ہے شیطان کا قبضہ، سب صاحب ایمان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، سب صاحب ایمان کھڑے ٹاپ رہے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ سرجری بھاشا کی ہوئی آج کے یگ میں، وہ سرجری بھاشا کی ہوئی، وہ سرجری بھاشا کی ہوئی آج کے یگ میں، تلسی ہو کے رسخان کھڑے ٹاپ رہے ہیں، تلسی ہو کے رسخان کھڑے ٹاپ رہے ہیں۔ اور یہ مقطع کہ اس دور میں تم ہی نہیں، اس دور میں تم ہی نہیں، سب شاعر و فنکار قادر سر میدان کھڑے ٹاپ رہے ہیں۔ قادر، شکریہ۔ ہاں تو دوستو، آپ کو آج کا میرا پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دیں، اور اسی طرح سے ہر ہفتے آپ کے لیے ایک نئے شاعر، ایک نئے کوی سے آپ کا تعارف کرواتا رہوں گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔